हाय बच्चों, आज हम लोग एक अल्टरनेटिंग सर्किट का एक छोटा सा असाइनमेंट है वो डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चंस है और ये अल्टरनेटिंग सर्किट के 2 असाइनमेंट होंगे। उसका ये पहला असाइनमेंट है। टोटल हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने आए हैं और इसमें कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और जरूरी बात बतानी है आपको, इस पेपर को आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इसका पीडीएफ फाइल आज की डेट में आप जब मैं इसको अपलोड कर रहा हूं आज उसको देख लीजिएगा, नहीं तो आप सर्च मार लीजिएगा एसी असाइनमेंट करके, असाइनमेंट ऑन एसी पीडीएफ फाइल है, वहां आपको मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, वीडियो को आप चाहो तो अभी रोक दो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो और उसके बाद फिर उसका वीडियो सोल्यूशन देखिए। डायरेक्ट देखने से भी बेनिफिट होगा लेकिन वहां ज्यादा बेनिफिट होगा। और हमारे टेलीग्राम का चैनल को आप सर्च कर लीजिएगा, फिजिक्स फॉर जेई एंड नीट, या @DK मिश्रा करके भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। पहला क्वेश्चन है, कुछ सर्किट ड्रॉ कर दिया हूं। पहला क्वेश्चन है, सर्किट कंटेन्स R and inductance L in series and alternating voltage V is equal to V naught sin omega t is applied। V naught sin omega t अप्लाई किया गया है। The current in currents in R and L respectively, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको पता है जो करंट रेसिस्टेंस में होता है वो सेम फेज में होता है। ये करंट इन रेसिस्टेंस होगा। इंडक्टर का जो करंट होता है वो पीछे होता है, पीछे होता है, याद करो तो वो होता है आई नॉट और उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और ये माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब बेटा ऐसे 4 ऑप्शन है और यहां पे चारों ऑप्शन में पहला कॉस, दोनों कॉस नहीं, ये इंडक्टर कॉस आता है, आई एम सॉरी कॉस आता है। मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूं, एक भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। इंडक्टर को जब हम सॉल्व करते हैं, मेरे पास यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं, तो L di/dt इज इक्वल टू V होता है। V इज V नॉट साइन ओमेगा टी, याद करो तो di हो जाता है V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये I आ जाता है 0 टाइम पे 0, t टाइम पे I, तो ये -1 ओमेगा बाहर हो गया और ये कॉस ओमेगा टी हो जाता है। और बेटा ये -V नॉट अपॉन XL कॉस ओमेगा टी, तो इसे I नॉट बोल देते हैं, मान लो मैक्सिमम करंट उसका, तो माइनस कॉस, तो IL ये आ गया माइनस कॉस, IR आ गया प्लस साइन। तो पहला आंसर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, एसी है, एक रेसिस्टेंस है 6 ओम, अमीटर दिया हुआ है 5 मिली हेनरी, 4 ओम, देखो ध्यान से ये किनारे दे दिया गया है, यानी इनडायरेक्टली आपको LCR सर्किट बना के दे दिया गया है 4 ओम। अब इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है, अब मुझे थोड़ा क्लीन भी करते रहना होगा, अप्लाइड वोल्टेज जो है इसको मैं क्लीन करके थोड़ा जगह बना लूं। अप्लाइड वोल्टेज है V20 cos 2000 इंटू टी। अब ध्यान से सुनना, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर, वोल्ट मीटर यहां, अमीटर यहां है। जरा हम लोग एक्सएल और एक्सी पता करते हैं। एक्सएल देखते हैं, एक्सएल होता है ओमेगा एल, बेटा ये ओमेगा हो गया, तो 2000 इंटू एल यानी ये इंडक्टेंस 5 मिली यानी 10⁻³ हेनरी। अब ये ओम में आ जाएगा तो पावर 3 कैंसिल हो गया, 10 ओम हुआ। XC देख लेते हैं, ये होता है 1/ωc, तो 1/ωc, ओमेगा इज 2000, C इज हाउ मच, जो C है कैपेसिटेंस 50 माइक्रो, तो 50 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻6 ऊपर कर दो और ये 10⁻5 आ जाएगा, तो 10 ओम।
ये तो बड़ा आइडियल है। जो z होगा इसका, इन तीनों का जो z होगा इंपीडेंस, वो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आपको पता है एक्सएल माइनस एक्सी 0 है, बिकॉज ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। तो यहां पे टोटल रेसिस्टेंस 4 वोल्ट है। क्या है? टोटल रेसिस्टेंस 4 वोल्ट। और पूरे सर्किट में कितना रेसिस्टेंस है? 6 वोल्ट, 6 ओम और 4 ओम सीरीज में, तो कुल मिला के 10 ओम का रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस इज 10 ओम। अब जो इसमें अप्लाइड वोल्टेज है वो 20 का है, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज 20 का है, बट आपको पता है बेटा जो वोल्ट मीटर है और अमीटर है वो आरएमएस वैल्यू को नोट करता है। तो आरएमएस होगा आई नॉट बाई रूट 2। अब आई नॉट मैं निकाल देता हूं, ये वी नॉट है 20 और 6 और ये 4 10, तो ये 2 हो गया। तो अब आई आर एम एस 2 बाई रूट 2, एक काम करते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 डिवाइड, तो रूट 2 हो गया 1.414 एम्पियर, 1.414 एम्पियर। तो करंट आ गया। अब पूछ रहा इसकी रीडिंग क्या होगी, तो करंट इंटू 4, बिकॉज इसके अंदर रेसिस्टेंस 4 है, तो 1.4 इंटू 4 5.6 वोल्ट। याद रखना आरएमएस वैल्यू ही वोल्ट मीटर और अमीटर रीड करता है, ये यहां पे ध्यान देने वाली बात है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिया था, वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग पूछी गई थी। आपको पता है ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा एलसीआर दिख रहा है, एलसीआर, एलआरसी मैंने लिखा है, आर पहले हिडन था, आपने ड्रॉ किया, देखा एक्सएल और एक्सी दोनों सेम आ रहे हैं, 10 ओम 10 ओम, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये रेसिस्टेंस होता है इनका। केवल आर सर्किट में 4 और 6 सीरीज 10 में हो, 10 हो गए। अब पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन नेट रेसिस्टेंस, दैट इज 2। आरएमएस वैल्यू हमेशा आई नॉट बाई रूट 2 होता है, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 डिवाइड करके रूट 2 आ गया, 1.414 लिख दो या 1.4 लिख दो। अब इसका वोल्टेज रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो करंट से, यू विल गेट द वोल्टेज। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द एडजॉइनिंग फिगर शोज एन एसी सर्किट विद रेसिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल एंड सोर्स वोल्टेज वीएस। सोर्स वोल्टेज बेटा वीएस दिया हुआ है ये। अब कह रहा है ये वीएस कितना है, अब कह रहा है ये वीएस कितना है। ऑप्शन है 72.8, दूसरा ऑप्शन है फेज एंगल बिटवीन करंट एंड सोर्स वोल्टेज इज tan इनवर्स 7/2, फिर ऑप्शन है बोथ करेक्ट, फिर ऑप्शन है बोथ रॉन्ग। तो पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। तुम लोग याद करो, वोल्टेज अगर ये है तो करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस ये होगा, और करंट अक्रॉस या वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर पूरा लिख देता हूं, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये होगा बेटा। इन दोनों का रिजल्टेंट वी नेट आएगा, तो अब वीएस हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट 70 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये होगा अप्रॉक्स 4900 प्लस 400। सॉल्व करोगे तो पहला ऑप्शन मैच हो जाएगा 72.8 वोल्ट। अब हम लोग जरा देखते हैं फेज डिफरेंस कितना आएगा। मान लो फेज डिफरेंस 5 है, ये VL है, तो tan phi अब यहां मैं लिख देता हूं, tan phi होगा VL अपॉन VC। VL है 20, VC है VR, आई एम सॉरी VL अपॉन VR, ये 70, तो phi इज tan इनवर्स 2/7। ऑप्शन में दिया है 7/2, तो 2/7 सही होगा, यानी ऑप्शन गलत होगा। तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है 72.8 वोल्ट। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब साइन कर्व कोसाइन कर्व जो ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व है, सेम फ्रीक्वेंसी है,
are shown in diagram. Which of the frequency and phase relationship between the voltage? तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ये पीरियड दिया हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम में देख के कई बार आइडिया नहीं लगता, तो ये आधा टाइम पीरियड दिया हुआ है, आधा टाइम पीरियड 0.2 हो गया, 0.2 से 0.4 0.2, तो टाइम पीरियड हो गया 0.4, टाइम पीरियड हो गया 0.4। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/0.4, तो ये 10/4 दैट इज 2.5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 2.5, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन में 2.5 नहीं है, बाकी सब में है, तो पहला तो गया। फिर फेज डिफरेंस, अब इसको बोला गया है m और इसको बोला गया है n। अब कह रहा है फेज लीड ऑफ n ओवर m, तो बेटा n जो है वो लैगिंग है, m लीडिंग है। और अगर ध्यान से देखो तो π/2 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो ये लैग कर रहा है π/2, लैग -π/2 से कर रहा है nm से, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ऐसे चार्ट में ऑप्शन बनाए गए हैं, इधर फ्रीक्वेंसी दिया गया, इधर फेज, तो जिसमें 2.5 फ्रीक्वेंसी और -π/2 दिया हुआ है वो सही है। अब आ जाते हैं रेक्टेंगुलर वेव है, रेक्टेंगुलर एसी है, तो इसमें आरएमएस वैल्यू हम लोग इसको जब शुरू में चैप्टर में बता देते हैं तो बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेव अगर मिलेगा आपको तो उसमें आरएमएस भी वही है, पीक भी वही है और एवरेज भी वही है। तो एवरेज, आरएमएस और पीक ये सब 10 है, क्योंकि एवरेज भी हम आधे साइकिल का देखते हैं जब एसी सप्लाई होता है। आ जाते हैं छठवें पे। छठवां क्वेश्चन है द करंट, आउटपुट करंट वर्सेस टाइम कर्व ऑफ रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा सेमीकंडक्टर में, और ये जो सर्किट देख रहे हो आप, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, अच्छा खासा रेक्टिफायर है ये, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट इन दिस, तो बेटा ये साइन कर्व है और इधर वाला ऊपर आ गया, तो तुम याद करो हम लोग एवरेज निकालते ही थे आधा का, 0 से पीक गया फिर 0 आया, इसी का एवरेज निकालते थे, तो इसका एवरेज हमेशा 2I0/π होगा। क्या दिक्कत है, 2I0/π होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। I दिया हुआ I0 100 हो जाएगा, I की वैल्यू 100 sin 314t, E is equal to 200 sin 314t plus π/2, R दिया हुआ, रिएक्टेंस पूछा है, तो बेटा यहां से ओमेगा भी निकाल लेते हैं, वो 314 है, ओमेगा भी निकाल लेते हैं 314 है। हालांकि यहां से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं 2πf, पाई देखो 3.14 होता है, तो ऐसे मल्टीपल में दिया जाता है। अब कह रहा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट and voltage respectively if the resistance is 1 ohm then reactance of the circuit। तो बेटा जरा हम लोग करंट निकाल लेते हैं, तो बेटा इसमें आपको I0 दिया हुआ है, E0 दिया हुआ, ओमेगा दिया हुआ है, फेज डिफरेंस दिया हुआ है, R दिया हुआ, रिएक्टेंस पूछ रहा है। रिएक्टेंस का मतलब होता है, हमें नहीं पता इंडक्टिव रिएक्टेंस है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यहां से आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस है और करंट पीछे है उसके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के चांस बनते हैं, बट डोंट बॉदर अबाउट इट, सोचो ही मत। कुछ भी अगर होगा तो तुम्हें पता है ये V है, ये VR होता है, VC इधर होता है, तो अगर केवल VC है तो फाई ये आएगा, और tan फाई, या इसको R और इंपीडेंस डायग्राम बनाओ तो ये XC/R, और अगर इंडक्टेंस है तो यही चीज नीचे होगी ऐसे, ये XL होगा, ये R होगा, ये फाई, तो आप tan फाई लिख सकते हो, कलर चेंज कर दूं, R/XL, X लिख दो अगर तुम्हें डाउट है, बिकॉज इसने पूछा नहीं, क्लियर नहीं किया है। tan 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, √3 होता है, R is 1 XL, तो यहां पे XL आ जाता है, R उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी,
एक वही मैं भी देख रहा हूं, ऑप्शन तो है नहीं, एक्सएल अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्सएल अपॉन 1, एक्सएल इज √3, तो एक्सएल इज √3, √3 ओम इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिए हैं, रिएक्टेंस -200 √3 -200 अपॉन √3, 100 अपॉन √3 ओम, तो माइनस तो होता नहीं है, तो इस तरह से आप लिख सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी थोड़ा स्पेस बना लूं मैं, 8 और 9 मैंने 2 लिख दिया है, यहां पे लिख देता हूं मैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने इसके साथ ही नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द रिएक्टेंस ऑफ ए 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस दे रखा है, एसी फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000। अब इससे आसान क्या लोगे, 1/ω/c, 1/2πf इंटू सी, तो 1/2πf इज हाउ मच, 4000, और c 25 इंटू 10⁻⁻6, तो +6 ऊपर कर दिया। अब 25 इंटू 400 होता है, 2 0 ये ले आएगा, 3 ये, तो ऊपर 10/2π 5/π ओम हो जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर, 5/π ओम हो जाएगा, सो ए शुड बी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, फ्रीक्वेंसी फॉर विच 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 1/1000 ओम। तो रिएक्टेंस और कैपेसिटर है, तो ये हो गया 1/1000, 1/2πf इंटू सी, सी को लिखो 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो में है, तो हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यही रखो, पावर 6 ऊपर चला जाएगा, 5 2 10, 10π इंटू 10⁻3000, तो ये हो जाएगा 100/π हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा, 100/π हर्ट्ज शुड बी द फ्रीक्वेंसी। और माइक्रोफैरेड एक बार और चेक कर लेते हैं, बिकॉज मेरे जो ऑप्शन है उसमें मेगा हर्ट्ज दिया हुआ है, तो माइक्रोफैरेड एंड रिएक्टेंस, फ्रीक्वेंसी फॉर विच 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 1/1000 ओम, तो XC होता 1/ωc, XC इज 1/1000, ω2πf इंटू C माइक्रो में होता है, तो माइक्रो ऊपर चला गया, तो 10⁻6, अच्छा यस कैलकुलेशन मिस्टेक, अच्छा हुआ चेक कर लिया, ये 10⁻3 ऊपर चला जाए, ये फ्रीक्वेंसी इधर आएगा, 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, 10⁻+6, और ये आएगा 10π, तो बेसिकली ये हो गया 100/π इंटू 10⁻6 हर्ट्ज या 100/π मेगाहर्ट्ज। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन और बच्चों बचे हैं। XC वर्सेस F का कर्व कैसा होगा, XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो मैं तुम्हें सारे ग्राफ बता देता हूं। ये इंपीडेंस होगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो बेटा ये होता है XC, ये होता है XL, बिकॉज इट इज ओमेगा एल, y इक्वल टू mx जैसा, ये होता है कांस्टेंट R, और ये होता है Z की वैल्यू मिनिमम होती है जब XC इज इक्वल टू XL होता है, और वो F इज इक्वल टू F0 पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो XC का ग्राफ ये होगा, एक ऑप्शन है इसमें, तो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। अब यहां देखो, यहां पूछा जा रहा है कि द वेक्टर डायग्राम ऑफ करंट एंड वोल्टेज फॉर अ सर्किट इज एज सोन, द कंपोनेंट ऑफ सर्किट विल बी। तो बेटा करंट लैग कर रहा है, करंट लैग्स, 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक इंडक्टर और रेसिस्टेंस सर्किट हो, इसमें ऐसा होगा VR VL अप्लाइड वोल्टेज, ये V इज इक्वल टू IZ, तो यहां लैग करेगा,
दूसरा बनता है तीनों हो LCR एंड XL बड़ा हो XC से, तो भी ये V है, ये VR, VL माइनस VC, V इज इक्वल टू IZ, तब भी ये नीचे आता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है LCR, दूसरा है LR, तीसरा LCR और LR, डी नन। एक ही चुनना है, तो C शुड बी द राइट ऑप्शन। अब देखो 12th क्वेश्चन रिएक्टेंस है, बट ये LC कॉम्बिनेशन का पूछा है। कॉम्बिनेशन BI है और XC कॉम्बिनेशन होता है, LC कॉम्बिनेशन XC माइ डिफरेंस XL, ये 1/ωc माइनस ωL। तो ये हाइपरबोलिक तो होगा, बट ये 0 भी हो सकता है और ये नहीं होगा, बिकॉज ये सीधे सीधे सिर्फ X का ग्राफ है, अभी बताया है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ XL का ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन कर पॉसिबल ही नहीं, या तो स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनेगा। तो डी शुड बी द मोस्ट सुटेबल आंसर, दो यू नीड नॉट टू गो इन डिटेल अबाउट द कर्व। अब वो कर्व के अंदर नहीं जाने की जरूरत है, गैस करेंगे तो भी यही आपको बेस्ट सूटेड मिलेगा। अब आ जाते हैं 13। An LCR circuit contains R is equal to 50 ohm, L is equal to 1 microhenry and C is equal to 0.1 microfarad. The impedance of the circuit will be minimum for frequency. ये जो मिनिमम होगा वो R होगा when XL is equal to XC, when omega is equal to 1 by root LC, when frequency is 1 by 2 pi root LC। बस सॉल्व कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी पूछा है 2 पाई रूट L, L है 1 मिली, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, C है 0.1 माइक्रो यानी 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7, तो 1 बाई 2 पाई, अंदर 10 पावर माइनस 10 हो गया, रूट के अंदर 10 पावर माइनस 5 बाहर आएगा, 10 पावर 5 ऊपर अपॉन पाई हर्ट्ज। और ये डायरेक्ट ऑप्शन में है आपके, 10 पावर 5 अपॉन 2 पाई डायरेक्ट ऑप्शन में है। ये आ जाते हैं एवरेज पावर। ये अगर देखो तो इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव करंट लैग कर रहा है पाई बाई टू का फेज डिफरेंस से पावर कंज्यूम, एवरेज पावर कंज्यूम हमेशा 0 आता है, याद रखिएगा। यहां पे करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटिव होगा, एवरेज पावर हमेशा पावर कंज्यूम, इसमें भी वही पूछा है, हाफ VI cos फाई, हाफ V है, V नॉट I नॉट होता है 200, I में कुछ नहीं है 1, cos 60 डिग्री कितना होता है हाफ, तो ये हो गया 200/4 और ये हो गया 50। तो एवरेज पावर कंज्यूम इन वॉट इज 50 ओम। सो बाय दिस वे ये पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन आपसे आपने डिस्कस किया। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस देख लिया आपने, बढ़िया क्वेश्चंस थे सारे के सारे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो फालतू का हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रिपीटेड हो, एक्सेप्ट ये 14वां 15वां, इसमें भी एवरेज पावर का 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट था बताने का, कहीं भी 90 हो 0 हो, यहाँ पे cos फाई की वैल्यू लगाना था। आई होप आपको ये पसंद आएगा और ये चैनल से आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।